हेलो, आप देख सकते हैं मेरे पेज पर सामने लिखा हुआ है, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैरी एंड डिवोर्स। इन दो वर्ड्स के इनको कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से नहीं। देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस about these two words. Sometimes it is used like getting married, getting divorced, and sometimes it is used without get. Okay, sometimes it is prepositions are used with marry and divorce, and sometimes both of them are used without prepositions. So where does the difference lie? कहाँ problem कहाँ पर है? ठीक है, क्या बात है? What is the difference? ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला यूज हम देखते हैं, गेट मैरिड, गेट डिवोर्स्ड। ऐसे हम कब यूज करते हैं? मेरे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे दे गॉट मैरिड लास्ट वीक, दे मैरिड लास्ट वीक। पहले सेंटेंस में गॉट मैरिड यूज हुआ है, दूसरे में विदाउट गेट यूज हुआ है, दे मैरिड लास्ट वीक। क्या इन दो में से कौन सा सेंटेंस सही है? द क्वेश्चन इज दिस, दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड नेक्स्ट वीक। दूसरा सेंटेंस है दे गॉट डिवोर्स लास्ट वीक। यहां पर गेटिंग डिवोर्स्ड है, ठीक है, गॉट डिवोर्स, दिस इज सेम थिंग, ये सेम थिंग है, ठीक है। देन वी हैव दे डिवोर्स लास्ट वीक। इन दो सेंटेंसेस में गेट का यूज हुआ डिवोर्स के साथ, लेकिन इसमें गेट का यूज नहीं हुआ, लाइक हियर, जैसे यहां पर था। तो इनमें कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत है? क्या कोई गलत है भी कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे दे गॉट मैरिड लास्ट वीक, तो गेट मैरिड, गेट डिवोर्स जो है, ये मोस्टली जो है इसको हम आप कह सकते हैं इनफॉर्मल स्टाइल, ठीक है। दिस इज इनफॉर्मल स्टाइल में हम इसको यूज करते हैं। इनफॉर्मल स्टाइल में यूज करते हैं व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, when there is no object after this marry or divorce। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम get married का यूज किया है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। This sentence is without object, they got married last week, और ये इनफॉर्मल स्टाइल। तो इन शॉर्ट गेट मैरिड, गेट डिवोर्स हम इनफॉर्मल स्टाइल में यूज करते हैं। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक, ठीक। यहां पर है दे मैरिड लास्ट वीक, यहां पर गेट मैरिड नहीं है। What is the difference? The difference is that this is not informal. ये informal नहीं है। Okay, what is this then? This is the formal use of the language. ये formal use है। तो get married and get divorced informal use है, and without get फॉर्मल यूज है। दे मैरिड लास्ट वीक, ये फॉर्मल है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहां पर है, दे आर गेटिंग डिवोर्स नेक्स्ट वीक, दे गॉट डिवोर्स लास्ट वीक, एक जैसा सेंटेंस है। तो डिवोर्स के साथ भी विदाउट गेट हमने यूज किया, दे डिवोर्स लास्ट वीक। सेम इज द केस हियर, सेम इज द केस हियर। ये क्या है? दिस इज इनफॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल, और ये क्या है? दिस इज फॉर्मल। आप ये कह सकते हो दिस इज फॉर्मल। तो मैरिड एंड डिवोर्स्ड, गेट मैरिड, गेट डिवोर्स्ड इनफॉर्मल स्टाइल है। गेट के बगैर मैरी एंड डिवोर्स, जैसे यहां पर था दे मैरिड लास्ट वीक, दे डिवोर्स लास्ट वीक, दिस इज फॉर्मल स्टाइल, दिस इज फॉर्मल स्टाइल। ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रहे, यहां पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, नो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर। बट अब हम देखते हैं दूसरा यूज इसका, गेट या बी, गेट मैरिड, बी मैरिड टू। यहां पर preposition यूज हुआ है टू, यहां पर preposition भी यूज हुआ है टू। लेकिन जब गेट मैरिड या बी मैरिड के साथ टू हम कब यूज करेंगे? यहां तो हमने टू यूज नहीं किया। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक, दे गॉट डिवोर्स लास्ट वीक, हमने टू का यूज नहीं किया। टू का यूज हम कब करेंगे? यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, शी गॉट मैरिड टू अ टीचर, शी हैज बीन मैरिड टू मी फॉर 5 years। यहां हमने गेट मैरिड यूज किया, यहां हमने बी मैरिड यूज किया, ठीक है। बी की फॉर्म हमने यूज की बीन, शी हैज बीन मैरिड टू मी। हमने यहां टू यूज किया है, लेकिन कब यूज किया? व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। आप टू का यूज कर सकते हैं, मैरिड टू, डिवोर्स टू,
गेटिंग मैरिड टू, गेटिंग मैरिड टू या हैव मैरिड, सॉरी बी मैरिड टू हम तब यूज कर सकते हैं, इसके साथ तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट टीचर है, यहां पर ऑब्जेक्ट मी है, तो हमने टू का यूज किया, गेट मैरिड टू। या बी मैरिड यहां पर है, शी हैज बीन मैरिड टू मी फॉर 5 years, तो इसको आप टू तब लगा सकते हैं। यहां पर हमने टू का यूज नहीं किया, वाई, बिकॉज देयर वाज नो ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट नहीं था। दिस इज इनफॉर्मल स्टाइल, ये भी इनफॉर्मल स्टाइल है, लेकिन हमने यहां पर टू का यूज किया व्हेन देयर वाज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर हमारे पास थर्ड है नो प्रेपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन है टू, यहां ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन है टू। अब बगैर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी है लेकिन प्रपोजिशन यूज नहीं करना है, वो सेंटेंस कैसा होगा? शी मैरिड अ डॉक्टर, ओके, शी मैरिड अ डॉक्टर, शी डिवोर्स्ड द हस्बैंड। यहां पर हमने प्रपोजिशन का यूज नहीं किया है। यहां पर हमने प्रपोजिशन का यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर इज ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये गेट मैरी नहीं है, ये फॉर्मल लैंग्वेज है, दिस इज फॉर्मल। यहां गेट मैरी नहीं है। गेट मैरिड के साथ हमने यहां पर देखा टू का यूज हुआ, प्रपोजिशन का यूज हुआ, लेकिन गेट मैरिड के साथ हम प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब सामने ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन यहां पर जो है दोनों के साथ, मैरिड एंड डिवोर्स के साथ हम क्या नाम है, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। शी मैरिड विद अ टीचर, या शी डिवोर्स विद द हस्बैंड, या शी डिवोर्स टू द हस्बैंड, ये दिस इज रॉन्ग। ये जब है खाली मैरिड, विदाउट गेटिंग, विदाउट गेट या विदाउट बी जैसे यहां पर था, इनके बगैर अगर खाली मैरी है, खाली डिवोर्स है, और आगे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। शी मैरिड अ डॉक्टर, शी मैरिड टू अ डॉक्टर इज रॉन्ग, वो गलत है। शी डिवोर्स्ड द हस्बैंड, शी डिवोर्स्ड विद द हस्बैंड या टू द हस्बैंड, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो ये डिफरेंस था। आप गेटिंग मैरिड भी लिख सकते हैं, गेटिंग डिवोर्स भी लिख सकते हैं, खाली मैरिड, खाली डिवोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 3 सिचुएशंस थी, 3 सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस हैं और डिफरेंट यूजेस हैं इनके। ओके, इनके डिफरेंट यूजेस है, लाइक जैसे यहां पर था दे गॉट मैरिड, गेट मैरिड, गेट डिवोर्स्ड, इनफॉर्मल वे हम लिखेंगे व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, लेकिन मैरिड के साथ हम क्या नाम है, ऑब्जेक्ट, गेट मैरिड के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमने प्रपोजिशन का यूज भी करना है टू। बी मैरिड के साथ भी हम क्या नाम है, टू लगा सकते हैं, बी मैरिड टू, गेट मैरिड टू, जब इनके सामने ऑब्जेक्ट है। बट आप व्हेन गेट मैरिड नहीं है, बी मैरिड नहीं है, खाली मैरिड है, खाली डिवोर्स्ड है, ठीक। शी मैरिड अ डॉक्टर, इस केस में जब गेटिंग नहीं है तो इस केस में आप प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ओके, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद हों, व्हेन देयर आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहां पर डॉक्टर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हस्बैंड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, टू का यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज टू हियर। ओके,